हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोनू है और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से एक ट्रेडर के लाइफ में एक ट्रेडर की साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करता है उसके परिवार का साथ। ये ये कहानी एक बिगिनर ट्रेडर की है, या आप मान लो ये एक मिड लेवल ट्रेडर के लिए है जो कि अभी ट्राई मार रहा है मार्केट में। तो होता ये है कि जब भी कोई ट्रेडर स्टार्ट करता है तो हमेशा उसको उसके आसपास के लोग गैम्बलर, सट्टेबाज, जुआरी, इन कुछ वर्ड से संबोधित करना शुरू कर देते हैं। और इन वर्ड्स का उस आदमी जो ट्रेडर बनना चाहता है उस आदमी के साइकोलॉजी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब आप बोलोगे ये कैसे बोलने से, जो ये तो जो वो फील करते हैं वो बोलते हैं, परिवार वाले थोड़ी ना किसी अपने ट्रेडर का बुरा चाहेंगे। एकदम सही है। कोई भी फैमिली का पर्सन अपने अपने भाई का या अपने बेटे का या किसी भी रिलेटिव का बुरा नहीं चाहता है। लेकिन होता ये है कि चूँकि मैंने आपको हमेशा से कहा है कि 90% माइंडसेट, साइकोलॉजी और पोजीशन साइजिंग, मनी मैनेजमेंट ये सब काम करता है ट्रेडिंग में। लेकिन जहाँ पे साइकोलॉजी गड़बड़ाती है आदमी की, अगर आप किसी को बोलोगे कि आप बुरे हो, बुरे हो, बुरे हो, तो कहीं न कहीं उसमें बुराइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं, या कहीं न कहीं किसी को बोलने से इम्पैक्ट तो पड़ ही जाता है। इसीलिए बचपन में ही हमेशा बच्चों को ये बोला जाता है कि आप अच्छे हो। तो आपके वाणी का प्रभाव किसी के मस्तिष्क पे डेफ़िनेटली पड़ता है। तो होता ये है कि अगर कोई आपको सट्टेबाज, जुएबाज या इस तरह की चीज़ों से संबोधित करता है, तो आपके माइंड में मतलब इस तरह की चीज़ें आने लग जाती हैं कि क्या मैं सच में गैम्बलर हूँ? क्या मैं सच में सट्टेबाज हूँ? और जिसके कारण आपके मतलब आपकी जो, क्योंकि ये काम ही पूरा साइकोलॉजी पे है, ये जो काम ही पूरा वो माइंडसेट पे है। तो कहीं न कहीं आप सेल्फ हार्मिंग डिसीज़न लेना स्टार्ट कर देते हो। तो एक तो ये चीज़ें हैं कि जो कर रहा है उसकी साइकोलॉजी, उसको खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा कि जो अभी स्टार्ट कर रहा है उसकी प्रैक्टिस बराबर नहीं है। प्रैक्टिस बराबर नहीं है का मतलब ये है कि वो अभी बंदा नया है, अभी सीख रहा है। तो जब आप ABCD सीख रहे हो, तब आप कोई सेंटेंस या वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। पहले आपको ABCD सीखना होगा, तब जाके नेक्स्ट स्टेप है, तब जाके वोकैबुलरी, ग्रामर, तब जाके आपको स्पोकन आएगा, तब आप बोलने लग जाते हो, तब आपको प्रैक्टिस होती है। और बोलने के बाद भी फिर लिखना किसी टॉपिक पे, वो एक अलग लेवल की चीज़ें हैं। तो कहने का सार ये है कि अगर आपने स्टार्टिंग बिगिनर हो या मिड लेवल हो, तो जो आसपास की नॉइज़ेज़ हैं, उन नॉइज़ेज़ को आपको इग्नोर करना होगा, जो कि डेफ़िनेटली बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। नॉइज़ेज़ को फ़िल्टर आउट करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके फ़ादर ही हों या आपके ब्रदर ही हों जो आपको बोल दें कि इसको बंद करो। और जब वो आपको बोलें कि बंद करो, तो हो सकता है आप उनकी बात सुन लो, आपको बंद करना पड़े, या आपको सेल्फ़ डाउट हो। सेल्फ़ डाउट तो हमेशा रहता ही है किसी भी बिज़नेस में या किसी भी अनसर्टेन
लेवल की चीज़ों में हमेशा सेल्फ डाउट होता है। जब आप सेल्फ डाउट में कोई आपको ये बोल दे कि आप इस चीज़ को बंद कर दो, तो आप डेफ़िनेटली उसको बंद कर दोगे। क्यों? इसका कारण क्या है? बंद कर मतलब सेल्फ डाउट में क्यों आदमी काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाता है? इसलिए क्योंकि आप पहले से सेल्फ डाउट में हो और सामने वाला तो आपका भला ही चाह रहा है, ये भी आप बात जानते हो। तो सामने वाला जब आपको कोई सजेशन, ओपिनियन या ऑर्डर देता है, तो आप उसकी बात को काफ़ी सीरियसली लेते हो और आप उसको बोलते हो कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा आप बोलोगे वैसा हम कर देंगे भाई साहब, ठीक है। और आप करते हो और फिर रिज़ल्ट जो है वो आपके अनुसार नहीं आता, वो सामने वाले के अनुसार आता है, जिसने ओपिनियन दिया है उसके अनुसार रिज़ल्ट आएगा और आप खोज रहे हो खुद के अनुसार रिज़ल्ट। तो यहाँ पे डिससैटिस्फैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब मान लो कि आपको आपके फादर बोल रहे हैं कि आप डॉक्टर बनो और आप बनना चाह रहे हो इंजीनियर। तो ये टॉपिक काफ़ी सब्जेक्टिव है कि क्या बनना चाहते हैं, क्या नहीं बनना चाहते हैं, या सामने वाले का डायरेक्शन क्या है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि देखो भाई, जिसको जो करना है वो तो करेगा ही, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, अगर किसी पेरेंट्स को, तो उनके पास दो रास्ते हैं। पेरेंट्स के पास हमेशा दो रास्ते हैं। अगर आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं है, तो या तो आप सामने वाले का साथ दे दो, या तो आप उसका साथ ना दो। और तीसरा एक और रास्ता है, आप न्यूट्रल हो जाओ, आप कुछ मत करो। लेकिन अगर आप एग्रेसिवली किसी को बोल देते हो कि ये मत करो, या ये खराब है, ये मत करो, तो शायद वो कहीं ना कहीं उसके डिसीजन में फ़र्क आ जाता है, और ये सच बात है। तो ये तो हो गई डिसीजन की बातें। दूसरी बात कि अगर जब ट्रेडिंग तो एक आपको पता है इसमें लॉस होना तो तय ही है, 100% लॉस होगा। जहाँ प्रॉफिट है वहाँ लॉस है। किसी भी बिजनेस, कोई भी ऐसा दुनिया का बिजनेस नहीं है जिसमें लॉसेस ना हो। और बिजनेस जो होता है, फिजिकल बिजनेस, उसमें लॉसेस को रनिंग कॉस्ट माना जाता है। लेकिन ट्रेडिंग में आप उसको रनिंग कॉस्ट नहीं लेते हो, जिसके कारण आपको लॉसेस का सामना करना पड़ता है। तो जब लॉसेस होते हैं, और हो सकता है आपको अगर 10 दिन 20 दिन लॉस हो गया लगातार, तब तो फिर आप भूल ही जाओ। तब तो आपको लोग गालियाँ देना शुरू कर देंगे कि ये क्या कर रहा है, ये तो बेकार है, एकदम बेकार है, ये है वो है। और ये सब मेंटल ट्रॉमा जिस पे बीत रहा होता है, वो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि वो काफ़ी दर्दनाक है, बहुत पेनफुल है। ये तो सिर्फ दूसरे के दिए हुए ट्रॉमास हैं, और जिस समय ट्रेडिंग चल रही होती है उस समय उसके खुद के ट्रॉमास अलग होते हैं। और दूसरा है कि आपके फैमिली वालों को, मतलब इंडिया में शायद इतनी फाइनेंशियल लिटरेसी है ही नहीं कि लोग एक दूसरे को कुछ फाइनेंशियली समझा सकें। जिसके घर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली लिटरेसी ऑलरेडी है वो अमीर है। जिसके भी घर में फाइनेंशियल लिटरेसी है वो डेफिनेटली अमीर है आज के दिन। वो आप बोल सकते हो या तो वो मीडियम लेवल की फैमिली है या उससे ऊपर है। कोई गरीब नहीं है। कोई गरीब के पास मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी देखी ही नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब ही अमीर होना है। तो एक तो फैमिलीज़ में अवेयरनेस नहीं रही है इंडिया में। ये मतलब स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों को लेके बिल्कुल लिटरेसी नहीं है। यहाँ के लोग अभी भी एफडी में ही, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ एफडी में इन्वेस्ट करती हैं, जो कि एफडी तो कम्प्लीटली मनी डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रूमेंट मैं मानता हूँ। शायद
आप लोगों को पसंद ना आए, लेकिन एफडी हमेशा एक मनी डिस्ट्रक्शन का सोर्स रहा है। तो एक तो वो चीज़ हो गई, और दूसरी ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करोगे तो पहले तो लोग बोलेंगे ये क्या होता है। आज के टाइम पे अगर आप इंडिया में बोलते हो किसी को कि म्यूचुअल फंड, तो कुछ जगहों पे शायद आपको पता चल भी जाए, किसी लोगों को पता भी होता है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, लेकिन मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम पे लोग को नहीं पता होता है कि म्यूचुअल फंड क्या है, एसआईपी क्या है, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, स्टॉक, शेयर मार्केट। अरे शेयर मार्केट तो गैम्बलिंग है सकता है, ये शेयर मार्केट करता है। जैसे ही पता चलता है कि ये शेयर मार्केट करता है, एक नेगेटिव नज़रिया बन जाता है लोगों का आपके प्रति, जो कि बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल एकदम बेकार है। मैं मानता हूँ कि ट्रेडिंग एक स्पेकुलेशन है और एडिक्टिवनेस भी है उसमें कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसे तो पढ़ाई में भी आप स्पेकुलेशन ही कर रहे हो। ये ज़रूरी नहीं है कि 12th अगर आपने कर लिया साइंस से 12 साल पढ़ाई में लगाने के बाद तो आपको नौकरी मिल ही जाएगी, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आप 12th इंजीनियरिंग करके बेरोजगार हो, तो जो आपने 15 साल पढ़ाई की वो बेकार गया? नहीं, वो बेकार नहीं जाता है। लर्निंग्स कभी भी बेकार नहीं जाती हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट की लर्निंग्स हो, आपके लॉसेस की जर्नी हो, आपके प्रॉफिट की जर्नी हो, लर्निंग्स कभी बेकार नहीं जाती हैं, और वो हमेशा काम आती हैं। आदमी इम्प्रूव होता रहता है, कठिनाइयों से, बाधाओं से, लॉसेस से, या बार बार के लॉसेस से, या बार बार के डिसरप्शन से आदमी और मजबूत होता जाता है। गालियों से भी मजबूत हो जाता है आदमी। शुरू में गालियाँ आपको इम्पैक्ट करेगी, 1 बार 2 बार, 10 बार किसी ने गाली दे दी, उसका गालियों का इम्पैक्ट ही ख़त्म हो जाएगा। तो इम्पैक्टनेस, किसी चीज़ की इम्पैक्टनेस उसके बार बार करने से धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो अगर फैमिली भी ऐसा है कि आपको डेली प्यार करे, आपको डेली, नहीं होता है कि कोई 2 कपल होते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा प्यार होता है, तो प्यार का भी इम्पैक्टनेस ख़त्म हो जाता है कुछ दिन के बाद, अगर दोनों में काफ़ी प्यार है तो बैलेंस होना, प्यार हो, हेटर्ड हो, या किसी भी चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो उसकी जो वो है, उसका जो इम्पैक्टनेस है आपके लाइफ में, वो होना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के इस एपिसोड में मैं आपको मेरा यही समझाने का मकसद है कि आप में भाई साहब असीमित क्षमताएं हैं, ठीक है। आप में, किसी भी इंसान में बहुत ही गजब की असीमित क्षमताएं हैं, वो कुछ भी कर सकता है एक इंसान। इच्छा, और क्या बोलते हैं उसको, संकल्प शक्ति और इच्छा अगर आप में है ट्रेडर बनने की, तो आप भाई साहब बहुत नीचे से भी आगे तक जा सकते हो, ठीक है। उसके लिए कैपिटल का होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लर्निंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये है कि लर्निंग्स तो हैं ही, लेकिन प्रैक्टिस भी कोई चीज़ होती है। अनुभव, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, ये ज़्यादा, मेरे अंदाज से ये ज़्यादा इम्पैक्ट करती है एक ट्रेडिंग जर्नी में। तो ठीक है, आज के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया मैंने। फिर मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलता हूँ।